कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। 11th चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले एल हुक सीखा था। उसके बाद में एल हुक प्लस एस सर्कल हम लोगों ने ज्वाइन किया था। अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में हमने आर हुक सीखा है, तो आर हुक के साथ में भी एस सर्कल हम ज्वाइन करना सीखेंगे, है ना। आर हुक के साथ में एस सर्कल ज्वाइन करेंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ोगे तो बहुत पजलिंग है, पजल हो जाओगे। ये मैंने इजी वे में लिख दिया है यहाँ पे डेफिनेशन इस चीज की कि कैसे लगेगा। वैसे तो प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे, इसमें सीखेंगे कि कैसे लगाना है एस सर्कल प्लस आर हुक। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे आर ज्वाइंड बाय एडिंग ए सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच रिप्रेजेंट्स एस सर्कल प्लस आर हुक। देखिए एस सर्कल के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी जब हमने एस सर्कल पढ़ा था कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मान लीजिए पी के साथ में हमने एस सर्कल दौड़ना है तो हम अपने पेंसिल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सर्कल बनाते हैं और फिर हम स्ट्रोक को बनाते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में हमने ये सीखा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फिर हमने देखिए एल के साथ में ज्वाइन किया था इसी सर्कल को। एल के हुक के साथ में हमने कैसे ज्वाइन किया था, एस के सर्कल को छोटा सा बना के फिर हमने हुक बनाया था और फिर हमने स्ट्रोक बनाया था। ये आपने लास्ट के क्लासेस में देखा होगा। अब क्या कह रहे हैं कि हमें ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज बनाना है, और अगर क्लॉकवाइज बना दिया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस सर्कल प्लस आर हुक, यानी कि एस और आर के साउंड उससे प्रोनाउंस होगी। कैसे लगेगा, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाया था, क्लॉकवाइज लगाने के लिए हमने इसके राइट से घुमाना शुरू किया था, हम इसके लेफ्ट से घुमा देंगे। इसमें क्या है, एस सर्कल प्लस आर हुक प्लस कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक साउंड होगी इसमें। ठीक है, ये फर्क है। अब आप कहोगे कि सर एल हुक में जब हमने एस सर्कल ज्वाइन किया था ना तो हमने उसी एस सर्कल को हुक के अंदर बनाया था, क्या हम इसमें ऐसे नहीं बना सकते। देखिए ये हमारा टाइम टेकिंग था, जब हमने यहाँ पे एस सर्कल छोटा सा ऐड किया था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था इस टाइप से बनाने में, है ना। इसको हम इजीली बना दे रहे हैं, स्पीड में बन जा रहा है हमारा। अल्टीमेटली हमें स्पीड और एक्यूरेसी तो चाहिए, शॉर्ट एंड में हमारा आराम से स्पीड में बन जा रहा है। फिर कहोगे तो क्या इसको ऐसे नहीं बना सकते क्या, अगर हमने आर प्लस एस सर्कल ऐड किया है इस टाइप से सर्कल बना के तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमने छोटा सर्कल बनाया। अगर हम इसको पूरा बना देते तो ये एस सर्कल में और एस सर्कल प्लस एल हुक में क्या फर्क कर पाते। इसलिए हमने क्या किया था कि इस एस सर्कल को छोटा रखा था, एल हुक के अंदर रखा था, लेकिन इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एस सर्कल को कभी नहीं बनाया था स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में। तो हमने क्या किया कि ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर बना देंगे तो हम इसको एस सर्कल प्लस आर हुक क्रिएट करेंगे। ये चीज है, ये लॉजिक है। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा जब हमने एल हुक प्लस एस सर्कल किया था और जब हम आर हुक प्लस एस सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। आर हुक प्लस एस सर्कल थोड़ा सा इजी पड़ेगा बनाने में, और एल हुक के साथ में जब हमने एस सर्कल ऐड किया तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये छोटा सा फर्क इसलिए है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया। बाकी वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने, इनको हम लोग करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा किस टाइप से हमें प्रोनाउंस करना है और किस टाइप से बनाना है। डेफिनेशन लिख लेना, इजी वे में बताया है आप लोगों को। पहला वर्ड है स्प्रिंग। स्प्रिंग में किसकी साउंड आ रही, देखिए एस पी और आर, मेन साउंड ये है। हमने क्या सीखा है, आर हुक और एस सर्कल को तो ज्वाइन करना है, एस की भी साउंड आ रही है और आर की भी साउंड आ रही है, यानी कि आर का हुक पी के साथ में बनेगा। इसमें हमने एस का सर्कल ज्वाइन करना है, तो एस का सर्कल हम ज्वाइन कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्प्रिंग थोड़ा सा डार्क बन गया, लाइट रखना है पी को। ठीक है, स्प्रिंग कैसे बना देंगे हम, स्प्रिंग। ठीक है, फिर है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज स्प्रिंग हमने क्या किया, देखिए यहां पे मैंने दोनों जगह सर्कल लगाया है। यहाँ पे सर्कल को मैंने कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है। यहाँ पे भी मैंने एस सर्कल और आर हुक ऐड करने के लिए कैसे घुमाया है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिर्फ ये फर्क है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग
इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया मैंने। स्ट्रीट, स्ट्रीट टी के बाद में फिर टी की साउंड आ रही है, क्या करेंगे, टी को हाफ कर देंगे ताकि उसके बाद में टी की साउंड प्रोनाउंस कर सके। स्ट्रीट, ई का वोवल लगा दिया हमने। स्ट्रेट, सेम वही स्ट्रोक बनेगा, ई के वोवल की जगह ए का वोवल लग जाएगा। स्ट्रीट और स्ट्रेट, इसको चाहो तो थोड़ा सा नीचे बना देना आप लोग ताकि फर्क आप लोगों को पता लग सके। फिर है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इस टाइप से बन जाएगा। फिर है सपर, सुपर नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, क्या है सपर। जब यू से ए की साउंड आती है हम लोग डैश वोवल का यूज करते हैं। सेपरेट, सेपरेट। सेक्रेटरी, कै के बाद में फिर टी की साउंड आ रही है, कै को हाफ कर देंगे, ई का वोवल लग जाएगा सेक्रेटरी। अब इसमें भी देखिए मैंने क्लॉकवाइज बनाया इसको, एस सर्कल को, ठीक है, एस सर्कल को क्लॉकवाइज बनाया तो हमने इसमें आर की साउंड प्रोनाउंस कर ली। इसी को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाता, सिर्फ एस ऐड करना होता, आर ऐड नहीं करना होता, तो मैं इसके साथ में इस टाइप से बनाता। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ ये चीज। फिर है स्वीटर, स्वीटर में क्या करेंगे, हमने स्वे का सर्कल पढ़ा हुआ है, लार्ज सर्कल, स्वे का सर्कल पढ़ा हुआ है। फिर इसमें आर की साउंड है, उसी को उसको भी लार्ज सर्कल को हम क्लॉकवाइज बना देंगे। लार्ज सर्कल को हमने क्लॉकवाइज बना दिया। क्या पढ़ा हमने, स्वीटर, क्योंकि स्वे का सर्कल है, इसको भी हम इस साइड में बनाते थे, हमने क्या किया, अब क्लॉकवाइज बना दिया, तो हमने क्या पढ़ा, उसको स्वे पढ़ा प्लस आर की साउंड। स्टिकर, एसटी की लूप, एसटी की लूप हमने क्या की, हमने क्लॉकवाइज बना दी। अगर यही एसटी की लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाते तो इसको हम स्टिक पढ़ते, क्या पढ़ते, स्टिक। इसको हमने जब एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो हमने इसमें आर की साउंड भी ऐड कर दी, क्या कर दी हमने, आर की साउंड भी ऐड कर दी। तो ये कुछ वर्ड्स थे आप लोगों के लिए, हमने क्या किया था, एस सर्कल प्लस आर हुक या आर हुक प्लस एस सर्कल हमने स्टार्टिंग में ऐड किया इन सारे वर्ड्स में। अब हम करेंगे इनके बीच में या कहीं मिडल में आउटलाइन के मिडल में ऐड करेंगे किसको, आर हुक प्लस एस सर्कल को। तो आप लोग ये बना लीजिए, नोट्स उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखिए स्टार्टिंग में आर हुक प्लस एस सर्कल हमने ऐड किया है। अब हम आउटलाइन के मिड में ऐड करेंगे इन सारे वर्ड्स में, जो आप लोग देख रहे हैं वर्ड्स यहाँ पे, सभी के सभी में मिड में ऐड होगा आर हुक प्लस एस सर्कल। साथ में एक इंफॉर्मेशन कह लीजिए, गुड न्यूज कह लीजिए आप लोगों के लिए और है कि स्टेनोशाला ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, वो लगा सकते हैं। साथ में लाइव क्लासेस, अगर जो शॉर्ट हैंड की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अटेंड करना चाहते हैं, तो 5 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे लाइव क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। तो वो जाके एक्सप्लोर जरूर करिएगा। सिर्फ क्लासेस और मॉक टेस्ट नहीं है, काफी सारी है। शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, सब कुछ मिलेगा जो शॉर्ट हैंड स्टूडेंट को नीड होती है। नोट्स हो, चाहे डिस्कशन हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, लेटेस्ट वैकेंसी हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो एक्सप्लोर जरूर करिएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में ये चीजें हमने ऐड की थी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मिड में, सभी में देखिए एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर सभी में बीच में आ रहा है। तो मिड में जब हम ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में ऐड किया था तो हमने क्या किया था, सिंपली एस सर्कल को हमने क्लॉकवाइज बना दिया था, कुछ फर्क नहीं था ज्यादा। सिंपली क्या किया था, एस सर्कल को हमने क्लॉकवाइज बना दिया था। लेकिन जब हम मिड में ऐड करेंगे ना, तो पुरानी यादें आपके ताजा होंगी। पुरानी यादें कौन सी, एल हुक वाली। मैं यहाँ पे बना रहा हूं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या बनाया, फिर एस का सर्कल बनाएंगे हम, फिर बनाएंगे टर्न। ये क्या किया आपने, ऐसा ही कुछ आप लोगों ने एल हुक में भी तो देखा था ना, एल हुक में ऐसे ही तो बनाते थे, एस का सर्कल फिर एल हुक बनाते थे, इस टाइप से बनाया था कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लागू होगी कुछ कुछ, कि इन दोनों को हम अलग कर देंगे। अभी हमने दोनों के लिए सर्कल का यूज किया था,
अब यहाँ पे जब मिड में आई वही चीज, सेम चीज एस आर, एस सर्कल प्लस आर, तो हमने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया। क्या बनाया, फिर हमने एस सर्कल बनाया, फिर हमने टर बनाया, फिर हमने आर का गोबल लगा दिया। एक्सट्रीमली सेम इसी तरह से बनेगा, एक्सट्रीमली दो गोबल लगा दीजिए बस, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एम से पहले ई का और एल के बाद में ई का, आप रीड कर लोगे आराम से। गोबल्स हमें कम ही लगाने हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यहां पे मैंने क्या किया, देखिए डी प्लस एस टी आर मैंने कैसे जोड़ा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे अलग से बना के दिखा देता हूं। डी मैंने ऐसे बनाया, फिर मैंने क्या किया, डी में से एस का सर्कल बनाया, देखिए यहां से बनाया मैंने एस सर्कल बनाया, और फिर इसी में मैंने टर जोड़ दिया, देखिए यहां पे मैंने टर जोड़ दिया और ई का वो लगा दिया यहां पे। मेन इसकी ज्वाइनिंग देखनी है आप लोगों को, ये चीज ठीक है। ये कैसे ज्वाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को। एस टी और आर को मैंने यहाँ पे कैसे जोड़ा है, बेसिकली क्या है, एस सर्कल और आर को मिड में कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डे स्टर और कै को हाफ रखेंगे। कै को हाफ क्यों रखेंगे, क्योंकि कै के बाद में फिर से टी की साउंड आ रही है। डिस्ट्रिक्ट, यहां पे हम ई का वोवल लगा देंगे। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या क्या, देखिए क्या के साथ में एस सर्कल बनाया मैंने, फिर मैंने क्या बनाया पर, और फिर एस सर्कल बना दिया। अब यहां पे ये चीज ध्यान देना कि एस सर्कल हमेशा हम फ्लोइंग हैंड में बनाएंगे। यहाँ पे जो मिड में आर के साथ में जो एस सर्कल बनेगा उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे, वो हमेशा फ्लोइंग हैंड में होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में ये क्लॉकवाइज ही बनेगा, ज्यादातर नहीं मैक्सिमम केसेस में क्लॉकवाइज ही बनेगा। इसमें हमें ये याद नहीं रखना कि इसको क्लॉकवाइज बनाना है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा फ्लोइंग हैंड में बनाना है। फ्लोइंग हैंड मींस हमारी आउटलाइन इजी होनी चाहिए। मैंने क्या बनाया, फिर मुझे आर का हुक इसी साइड लगाना था तो मैंने इसको इसी तरह घुमा दिया और आर का हुक मैंने लगा दिया। एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, अच्छा अब ये तीन वर्ड थोड़े से अलग हैं, तीन वर्ड थोड़े से अलग हैं। कै और गै के पहले जब हम मिड में आर जोड़ेंगे, देखिए कै और गै के साथ में जब हम मिड में कहीं पे आर जोड़ेंगे, मेनली जब स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, जब पहला स्ट्रोक कौन सा हो, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक, डी इसमें क्या है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक है, उसके बाद में कै हो या फिर गै हो, उनमें अगर हम आर और एस ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए डी बनाया, फिर एस हम इस टाइप से बनाएंगे और इसको हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। क्या पढ़ा मैंने इसको, एस के आर, एस के आर, स्कर, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। अच्छा अब आप कहोगे कि सर इसको तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, ऐसे भी तो ला सकते हैं, ये एस बन जाएगा हमारा, ऐसे तो हम एस ज्वाइन करते हैं। मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को फर्क। मैंने क्या बनाया, डिस्क्राइब मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, यह का लिखता हूं मैं क्या किया है मैंने, इसमें एस सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है मैंने। कैसे घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों घुमाया है, इस साइड में हम क्यों नहीं बना सकते इसको, हम इजी तो ऐसे बना सकते हैं लेकिन बनाते क्यों नहीं, ये हमारा एस सर्कल होता है, एस सर्कल बनाते हैं हम ऑलरेडी ऐसे, अगर आपने पुरानी क्लास ली हो तो। एस सर्कल हमारा, और इसमें एस प्लस आर में हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या किया, इस टाइप के स्ट्रोक में, कौन से स्ट्रोक्स में, जब पहला हमारा स्ट्रोक हो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक और उसके साथ में ग या कै हो, गर या कर, ये दो चीज हो, तब हम इस केस का यूज करेंगे। हम इस सर्कल को कॉर्नर पे ना बना के इनसाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अंदर की तरफ में बनाएंगे इस टाइप से, और फिर इसको यहाँ पे बैक है और फिर बै, ये ज्वाइन कर दिया। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ तीन वर्ड है यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोगों के सामने, ज्यादा वर्ड्स होते भी नहीं है इसमें, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को वैसे ही रट जाएगा। डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसएग्री,
डिसएग्री। इनके आप लोग नोट्स बना लीजिए। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल आउटलाइंस और शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो 3 वर्ड आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इनके प्रैक्टिस ढंग से करनी है आप लोगों को। इन तीनों की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। सभी की करनी प्रैक्टिस तो, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा करनी है। ये थोड़ी अलग अलग आउटलाइन से आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, एस सर्कल में बीच में और एस आर सर्कल में। तो इनकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है ताकि आप एस सर्कल में और एस आर सर्कल में फर्क पता लगा सको। हमने पहले किया था, स्टार्टिंग में किया था हमने आर हुक और एस सर्कल। अब हमने सारी आउटलाइंस में मिड में ज्वाइन किया है। ये चीज का ध्यान रखना, हम यहाँ पे एस सर्कल को छोटा बना रहे हैं, फिर हम आर का हुक बना रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ स्पेशल आउटलाइंस है वो करते हैं। तो अभी हमारे सामने कुछ स्पेशल आउटलाइंस और शॉर्ट फॉर्म्स। तो सबसे पहले आउटलाइन हमारे सामने प्रोप्राइटी, 2 बार प्र आ रहा है, प्रोप्राइटी, प्रॉपर्टी, प्रोपर्टी। ध्यान रखिएगा इसमें एक पी नहीं है, प्रो यहां एक पी है, फिर दूसरा पी शुरू है, प्रो प और फिर रे और फिर टी। ठीक है, यहां पे ई का वोवल लग जाएगा और ओ का वोवल लग जाएगा। प्रपोज, प्र फिर पी, प्रपोज। ठीक है, 2 पी आ जाएंगे इसमें, तो प्र और फिर एक पी और एस। फिर है पर्पस, प रे प से, पर्पस। अब हमने स्पेशल आउटलाइंस कर ली हैं। इसके बाद में हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स में सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। ये हमने डी बनाया, फिर एस और आर और फिर कै। इसको सिर्फ इतना ही बनाना है, इसमें कोई वोवल ऐड नहीं होगा। सरप्राइज, सिर्फ इतना ही बनेगा ये, एस पी और आर और फिर आखिरी में एस का सर्कल। सरप्राइज, सरप्राइज लिखना होगा, एस डी लगा देंगे, एस टी की लूप लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये तीनों हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, ये हमारी स्पेशल आउटलाइंस हो गई। ये डेफिनेशन सेम है, ये मैंने अभी मिटाई नहीं, आप लोग लिख लेना, अभी आराम से नहीं लिखा है तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद में हमारी 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 69 आप लोगों की स्क्रीन पे इंग्लिश में, 69 शॉर्ट हैंड में, 70 इंग्लिश में और 70 शॉर्ट हैंड में। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। रही बात थोड़ी सी टाइमिंग की, क्लासेस की टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी। वो ये था कि एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा था, पूरी टीम वर्क कर रही थी हमारी, काम कर रहे थे एप्लीकेशन पर, तो वो लॉन्च हो चुकी है। अभी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लासेस ये जो है रिकॉर्डेड बैच ये रेगुलर आप लोगों का चलता रहे। साथ में अगर लाइव बैच आप लोगों को लेना हो तो आप एप्लीकेशन में जाके लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।